Student, welcome back. First of all, I inform that we had already completed chapter 3 in our grammar book. ग्रामर बुक में ऑलरेडी हमने चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर 4. अब हम चैप्टर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट, तो चैप्टर 4 का नेम है जम्बल्ड सेंटेंसेस. जम्बल्ड मीन्स स्टूडेंट क्या होता है, अनस्क्रेबल वर्ड होते हैं. आई मीन वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होते, उसको बोलते हैं जम्बल्ड. तो यहाँ पे जम्बल्ड लेटर्स होंगे, उसको आपको अच्छे से अरेंज करके सेंटेंस बनाना है. रीड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, वो हम रीड करेंगे. बाइसिकल रीना राइडिंग इज. स्टूडेंट, ये सेंटेंस इम्प्रॉपर ऑर्डर में है. सेकंड वाला है विथ द चिक्स मदर हैंड इज, वो भी इम्प्रॉपर है. नाउ दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स डू नॉट हैव एनी मीनिंग. इसे हम लिखेंगे तो कोई मीनिंग ही नहीं होगा, मीनिंग समझ में प्रॉपरली नहीं आएगा. बट नाउ रीड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो. बट आप ऐसे रीड करो, रीना इज राइडिंग अ बाइसिकल. प्रॉपर पता चल जाता है कि क्या कहना चाहता है, कि रीना इज राइडिंग अ बाइसिकल, के रीना बाइसिकल चला रही है. मदर हैन इज विथ द चिक्स. मदर हैन है वो उसके चिक्स के साथ है. अगर ऐसे प्रॉपर ऑर्डर में होगा तो हमें फ़ौरन उसका मीनिंग पता चल जाता है. और ऊपर मैंने ए बी जो रीड किया उससे हमें उसका सेंस पता नहीं चलता कि वो क्या कहना चाहता है. दिस वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस. जो सेंटेंस हो उससे हमें कंप्लीट सेंस पता चलता हो तो वो प्रॉपर सेंटेंस कहलाता है. दिस वर्ड्स when arranged in order make complete sense. They form a sentence. तो ऐसे जो भी सेंटेंस दिए हैं उसको अगर हम प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे जिससे हमें कंप्लीट सेंस पता चल जाए. तो अभी यहाँ पे एक्सरसाइज ए में जो है उसमें क्या करना है, अरेंज दिस वर्ड्स टू फॉर्म अ सेंटेंसेस. बिगिन इट सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर. स्टूडेंट, आपको जब भी इंग्लिश राइट करो कुछ भी तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट लेटर तो ऑलवेज कैपिटल ही होता है. देन पुट अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क. आपको क्या करना है, सेंटेंस को रीड करना है. फर्स्ट वर्ड लेटर है उसको कैपिटल लिखना है, और अगर वो सेंटेंस है तो फुल स्टॉप करना है, और अगर उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा है तो आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क करना है. सो फर्स्ट है सेल्स ऑन द शिप द सी. अब इसको अरेंज करो. द शिप सेल्स ऑन द सी. सेकेंड, फ्लाइज एन एरोप्लेन इन द एयर. एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर. योर हाउस वेयर इज. अब वेयर इज योर हाउस, ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा. फिर पेज टर्न करो. द प्रेम इज़ द बेबी क्राइंग इन. PRAM. प्राम मीन्स क्या होता है, कि जो बेबी सिटिंग होता है ना, जो बच्चे जिसमें बैठते हैं, पिक्चर में भी दिख रहा है, उसको बोलते हैं प्रैम. तो ऐसे लिखेंगे, द बेबी इज़ क्राइंग इन द प्रेम. प्रेम में बच्ची रो रही है. इसके बाद 5th नंबर पे सिट्स ऑन द एंड द लीफ. द एंड सिट्स ऑन द लीफ. Bring the postman letters. The postman brings letters. Beautiful is country my. My country is beautiful. A toy car has he. He has a toy car. A good Johan is boy. Johan is a good boy. Should we country our love? We should love our country. 11. Sings a song C. She sings song. 12 नंबर पे आर वॉट ईटिंग यू. वॉट आर यू ईटिंग क्वेश्चन है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा. ओके स्टूडेंट, देन यहाँ पे चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाता है. पेज नंबर 13 पे चैप्टर 5 स्टार्ट हो जाता है. वेरी शॉर्ट चैप्टर है स्टूडेंट, तो आपको अच्छे से रीड करना है ताकि क्लियरली आपको पता चल सके.
5th चैप्टर है नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स मीन्स जो भी कुछ किसी न किसी चीज़ के नेम होते हैं ना, हर चीज़ का कुछ न कुछ नेम होता है, तो उसको बोलते हैं नेमिंग वर्ड। अब आपको कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें पिंक कलर के जो वर्ड है वो है नेमिंग वर्ड। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फादर bought a doll from the shop. He gave it to Rani. She kept it on the table. Their dog saw it and jumped on it. He started to play with the doll. The words father, doll, soap, Rani, table, dog are naming words. मैंने पहले ही आपको बताया कि जो पिंक कलर के वो क्या है, नेमिंग वर्ड। द वर्ड फादर नेम्स ऑफ अ पर्सन। अब यहाँ पे जो भी पिंक कलर के लेटर में जो फादर नेम है वो नेम ऑफ पर्सन। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर वो क्या हुए, नेम ऑफ पर्सन। फिर टेबल, डोल, नेम ऑफ थिंग्स। सोप ये नेम ऑफ प्लेस हुआ। फिर डॉग है वो नेम ऑफ एनिमल हुआ, और रानी है वो क्या हुआ, नेम ऑफ पर्सन। ओके स्टूडेंट, नेमिंग वर्ड्स आर नेम हो, तो नेमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं कि जो भी नेमिंग वर्ड्स आर नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। किसी भी पर्सन्स के नेम हो, प्लेस के नेम यानी कि जगह के नेम हो, कोई भी एनिमल के नेम हो या कोई भी चीज़ के नेम हो, उसको बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स। अब क्या कहते हैं यहाँ पे, अदर नेमिंग वर्ड्स आर गिवन बिलो इन द बॉक्स। ये बॉक्स जो दिख रहा है आपको, उसमें अदर नेम दिए हुए हैं। एग्जाम्पल में तो एक नेम था ना, जैसे कि रानी, टेबल, ऐसे कुछ नेम थे, तो वो तो एक था। अब ज़्यादा नेम है जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो फर्स्ट है पर्सन्स। तो पर्सन में कोई भी नेम ले लो, सोनू, राहुल, मोनू, मीता, गीता, जो भी नेम हो वो। गर्ल, ब्रदर, टीचर, पुलिसमैन, पायलट, आंट, मदर, ये एट्सेट्रा। हाँ स्टूडेंट, इतने ही नहीं, जितने भी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये सारे पर्सन्स नेम हुए। फिर प्लेसेस, तो स्कूल, हाउस, गार्डन, किचन, हॉस्पिटल, दिल्ली, कानपुर, गोवा, बॉम्बे, धोराजी, राजकोट, ये सारे क्या हुए, प्लेसेस। फिर थिंग्स, तो पेन, पेंसिल, चेयर, फोटो, एप्पल, पीनट, बॉल, नाइफ, वाटर, सारी चीज़ के जो भी नेम है वो थिंग्स हुई। फिर एनिमल और बर्ड्स, तो कोई भी एनिमल या कोई भी बर्ड्स हो। फॉर एग्जांपल आउल, एंड, पिकॉक, डॉग, लायन, काव, हॉर्स, बटरफ्लाई, फ्रॉग, एट्सेट्रा। तो इस तरह ऐसे आप रीड करोगे पुट करके कि पर्सन के अलग नेम, प्लेस के, थिंग्स के, एनिमल्स के, तो आपको इजीली ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। देन टर्न द पेज, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड रीड द नेम्स। कुछ पिक्चर दिए हुए हैं उनको रीड करते हैं, फिर नीचे उसकी प्रॉपर कॉलम में रखना है। चेयर, अम्ब्रेला, नर्स, पिज़्ज़ा, स्कूल, कैटरपिलर, जिराफ, कंगारू, फिर आंट, हॉस्पिटल, पायलट, मार्केट। अब क्या करना है, पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स, 4 कॉलम दी हुई है। जो पर्सन है उसके पर्सन्स के कॉलम में लिखो, प्लेस है उसको प्लेस में, थिंग्स को थिंग और एनिमल को एनिमल की जगह पे लिखना है। सो मैंने ऑलरेडी आपके लिए रेडी करके रखा है, आपको भी वैसे अपनी वर्कबुक, अपनी ग्रामर की जो बुक है उसमें लिख लेना है। तो पर्सन में क्या आएंगे, नर्स, आंट, पायलट। प्लेसेस में स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट। थिंग्स में चेयर, अम्ब्रेला, पिज़्ज़ा। फिर एनिमल्स में कैटरपिलर, जिराफ और कंगारू। तो ऐसे ही आपको पुट कर देना है। ओके स्टूडेंट, देन टर्न द पेज, अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। सिर्फ आपको अंडरलाइन कर रही है। अ स्मॉल बॉय इज फ्लाइंग अ काइट, तो नेमिंग वर्ड क्या हुआ, बॉय और काइट। फिर पुलिसमैन के थीव्स एंड पुट देम इन जेल, तो पुलिसमैन, थीव्स एंड जेल ये हुए नेमिंग वर्ड।
Grandmother has a cow. It lives in a shed. It gives milk. तो नेम ऑफ नेमिंग वर्ड से ग्रैंडमदर, फिर काव, शेड और मिल्क। तो स्टूडेंट ग्रैंडमदर क्या हुआ? नेम ऑफ पर्सन, काव और काव नेम ऑफ एनिमल, शेड क्या हुआ? प्लेस का नेम हुआ और मिल्क थिंग्स। तो इस तरह आपको सिर्फ अंडरलाइन करनी है। ओके। फिर फोर्थ, एन एलिफेंट लिव्स इन फॉरेस्ट, इट लाइक्स टू ईट लीव्स एंड बनाना। एलिफेंट पे, फॉरेस्ट पे, लीव्स एंड बनाना। एलिफेंट है नेम ऑफ एनिमल हुआ, फिर फॉरेस्ट प्लेस का नेम और लीव्स थिंग्स, बनाना भी थिंग्स। फिफ्थ, रमन लिव्स इन अ टाउन, ही हैज़ अ केट, इट लव्स टू ईट माइस। तो रमन पे, टाउन पे, केट पे और माइस पे। माइस मीन्स चूहे। माउस हो तो एक चूहे को माउस बोलते हैं, ज़्यादा हो तो माइस बोलते हैं। ओके। एक्सरसाइज सी, अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन द स्टोरी गिवन बिलो। एक स्टोरी दी हुई है, उस पर अंडरलाइन करने हैं। मैंने ऑलरेडी आपके लिए करके रखा है। द मैजिशियन हैज़ अ बिग हेड, इट कीप्स अ रैबिट, अ टेडी बियर, एन एग एंड कैंडल इन इट। एक मैजिशियन है, वो अपनी जादुई अपनी जो हेड है, टोपी है, उसमें उसने रेबिट, टेडी बियर और एग और कैंडल रखा है। तो मैजिशियन, हेड, रेबिट, टेडी बियर, एग और कैंडल्स में अंडरलाइन आएगी। ओके। फिर सेकंड पैराग्राफ है, भोलू मोना आर फ्रेंड्स, दे लव टू प्ले इन द पार्क, दे प्ले विथ अ बैट एंड बॉल। तो किस किस पे अंडरलाइन आएगा? भोलू, मोना, फ्रेंड्स, फिर पार्क, बैट एंड बॉल। ओके। भोलू एंड मोना क्या है? नेम ऑफ पर्सन। फिर पार्क क्या है? नेम ऑफ प्लेस। बैट एंड बॉल नेम ऑफ थिंग्स। फिर थर्ड है सोना, सोना हैज अ पैरोट, सी कीप्स इट इन अ केज, द पैरोट इट्स guava every day, it wants to fly, सोना opens the cage and sets it free। सोना पे आएगा पैरोट, केज, फिर से पैरोट, गुआवा, सोना एंड केज। ये नेम ऑफ पर्सन है। फिर पेज को टर्न करो। फोर्थ वन है, नेहा इज अ स्मॉल गर्ल, सी मीट्स द फ्लावर फेरी, द फेरी गिव्स हर अ बिग डॉल, द डॉल टॉक्स टू नेहा, सी थिंक्स द फेरी सी इज वेरी हैप्पी। अब नेहा नेम ऑफ पर्सन, फिर गर्ल पे, फ्लावर फेरी है उस पर, फिर से फेरी और डॉल, फिर से डॉल, नेहा एंड फेरी। ये सारे पे आपको अंडरलाइन कर लेनी है। ओके। फिर एक्सरसाइज डी है, उसमें क्या करना है? देर आर 4 वर्ड इन ईच ग्रुप, क्रॉस द वर्ड दैट इज़ नॉट अ नेमिंग वर्ड। आपको जो नेमिंग वर्ड नहीं है उस पर क्रॉस बनाना है। तो फर्स्ट है पॉन्ड, आई, सू एंड बी। तो पॉन्ड क्या है? नेम ऑफ प्लेस, आइज नेम ऑफ थिंग्स, बॉडी पार्ट है ना, तो नेमिंग वर्ड हुआ ना। फिर शूज तो नेम ऑफ थिंग्स, बी कोई नेमिंग वर्ड नहीं है तो उस पर क्रॉस आएगा। फिर सेकंड में मेन, गार्डन एंड बुक, तो एंड पे आएगा। फिर एक्स, क्राई बाय काउ, तो क्राई पे क्रॉस आउट आएगा। फिर ऑफिस, ग्राउंड, ईगल एंड दिस, तो दिस पे आएगा। ओके। फिर एक्सरसाइज ई, एक्सरसाइज ई में क्या करना है? टेक अ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द स्टोरी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेमिंग वर्ड्स। कुछ नेमिंग वर्ड्स बॉक्स में दिए हुए हैं, उस नेमिंग वर्ड को लेके उसकी प्रॉपर जगह पे रख के एक स्टोरी का फॉर्म रेडी करना है। सो डायना इज़ अ प्रिंसेस, सी गेट्स लॉस्ट इन अ फॉरेस्ट, सी सीज अ हट मेड ऑफ स्ट्रॉ, द डोर इज मेड ऑफ वुड, सी लुक्स इनसाइड अ हट, an old woman sits on a chair, she smiles at Diana। ये एक स्टोरी है कि एक डायना प्रिंसेस का नेम है, वो जंगल में खो जाती है और वो वहाँ पे देखती है कि हट मीन्स झुपड़ी,
एक झुपड़ी को देखती है, तो वो झुपड़ी है किससे बनी होती है? विथ स्ट्रॉ, मेड ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मीन्स तिनकों से बनी होती है। द डोर इज़ मेड ऑफ वुड, उसके जो डोर होते हैं वो वुड के, लकड़े के बने हुए होते हैं। सी लुक्स इनसाइड हर हर्ट, वो डोर को खोल के उसके अंदर, वो झोपड़ी के अंदर देखती है। अ वुमन सिट ऑन अ चेयर, तो देखती है कि एक वुमन वो चेयर पे बैठी है और वो डायना को स्माइल करती है। ओके स्टूडेंट, फिर एक्सरसाइज एफ में आ जाओ। हियर आर सम नेमिंग वर्ड्स दैट गोट मिक्सड अप with the other alphabet. You have to find the naming words. First letter, every naming word is bold. यहाँ पे नेमिंग वर्ड से मिक्सअप हो गए हैं और वो कौन सा वर्ड मिक्स हुआ है उसका हर लेटर यहाँ पे बोल्ड करके दिखाया गया है। तो मैंने ऑलरेडी फिलअप करके रखा है। फर्स्ट वाला है फ्लावर, देन मून, फिर हेलीकॉप्टर, फैन, बाद में अंकल, देन अम्ब्रेला, सेवंथ मैप और एट्थ विलेज। सो इस तरह आपको भी अपनी वर्कबुक में ये सारे पेज है वो फिलअप कर लेने हैं। सो थैंक यू वेरी मच।